नमस्कार, मैं ज्योति विशाल। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। धौलपुर में गृह राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जिले में चंबल के बढ़े जलस्तर से प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें, पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही भारी बारिश और चंबल नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण सरमथुरा से लेकर राजाखेड़ा तक सीमावर्ती गांव में चंबल के पानी ने लोगों को घेर लिया। इसको लेकर जिला कलेक्टर निधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास साकवान के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस प्रशासन लगातार प्रभावित लोगों की मदद में पूरी तरह मुस्तैदी से राहत कार्यों में जुटा हुआ है। इसी को लेकर मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने राजाखेड़ी इलाके में अंधियारी, दागरा, गड़ी जाफर, बसराला आदि जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से सीधा संवाद कर उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही उपस्थित अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई और राहत कार्यों को प्रभावी बनाने के साथ ही जल निकासी के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए। सरदार शहर के बहादुर सिंह कॉलोनी स्थित बीजेपी कार्यालय में पूर्व मंत्री राजकुमार रिवाड़ा से नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी ने मुलाकात की। पूर्व मंत्री रिवाड़ा ने सभापति चौधरी को आश्वासित प्रस्ताव के खिलाफ विजय प्राप्ति करने पर शुभकामनाएं दी और रिवाड़ा ने सभापति चौधरी का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। बता दें, मुलाकात के दौरान सभी ने मिलकर आगामी नगर निकाय पंचायती राज चुनाव और संगठनात्मक कार्यों को लेकर चर्चा की। वहीं पूर्व मंत्री राजकुमार रिवाड़ा ने कहा कि पार्टी और संगठन सर्वोपरि है। सब मिलकर आगामी चुनाव में पार्टी और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर जिला मंत्री श्याम पारीक, पूर्व जिला मंत्री सुरेश वर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल नाई, भाजपा युवा महामंत्री गुरु धानका उपस्थित रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ जंक्शन तारघर रोड स्थित वाटर वर्क्स ट्यूबवेल के पास चौराहे पर पानी सप्लाई के चैम्बर की स्थिति ठीक नहीं है। सेक्टर 6 विस्तार वार्ड 54 और 55 के मध्य स्थित इस चैम्बर के नजदीक से वाटर वर्क्स और नगर पार्षद के अधिकारी कर्मचारी भी गुजरते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता दें, खुले चैम्बर में कोई वाहन, पशु या बच्चा गिरकर भी चोटिल हो सकता है। खुले चैम्बर को ढकने के लिए और व्यवस्था में सुधार को लेकर कोई गंभीर नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक सूर्य प्रकाश जोशी के अनुसार उक्त चैम्बर गंदगी से अटा हुआ बदहाली की वजह से चैम्बर एक हौद सा नजर आने लगा है। सीमेंट का ढक्कन या स्लैब नजदीक से पड़ा हुआ है, लेकिन इसे ढका नहीं जा रहा। उन्होंने बताया, करीब 6 फीट गहरे इस गड्ढे नुमा चैम्बर में कभी भी कोई बच्चा गिर सकता है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र गड्ढे नुमा चैम्बर को ढकने की मांग की। बता दें कि हनुमानगढ़ जंक्शन तारघर रोड स्थित वाटर वर्क्स ट्यूबवेल के पास चौराहे पर पानी सप्लाई के चैम्बर की स्थिति ठीक नहीं है। सेक्टर 6 विस्तार वार्ड नंबर 54 और 55 के मध्य स्थित इस चैम्बर के नजदीक से वाटर वर्क्स और नगर पार्षद के अधिकारी कर्मचारी भी गुजरते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता दें, खुले चैम्बर में कोई वाहन, पशु या बच्चा गिरकर चोटिल हो सकता है। खुले चैम्बर को ढकने के लिए और व्यवस्था में सुधार को लेकर कोई गंभीर नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक सूर्य प्रकाश जोशी के अनुसार उक्त चैम्बर गंदगी से अटा हुआ है। बदहाली की वजह से ये चैम्बर एक हौद सा नजर आने लगा है। सीमेंट का ढक्कन या स्लैब नजदीक में पड़ा हुआ है, लेकिन इसे ढका नहीं जा रहा। उन्होंने बताया, करीब 6 फीट गहरे इस गड्ढानुमा चैम्बर में कभी भी कोई बच्चा गिर सकता है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र गड्ढानुमा चैम्बर को ढकने की मांग की। पुरानी पेंशन बहाली का राष्ट्रव्यापी आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान है। इसके अंतर्गत कर्मचारी पूरे देश में पेंशन आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कोजाराम मसियाग ने बताया कि राजस्थान में पुरानी पेंशन अप्रैल 2022 से लागू हो चुकी है, लेकिन जब कर्मचारी रिटायर होता है तो सरकार कर्मचारी से एनपीएस फंड जमा करवा लेती है। एनपीएस फंड से क्लेम और उसके निस्तारण में एक कमी है। राजस्थान सरकार की संबंधित एजेंसी ने एक परिपत्र जारी किया, जिसके अनुसार एनपीएस फंड राजस्थान सरकार को देने के बाद
जबकि एनपीएस फंड है वो केंद्र सरकार की एनएसडीएल के पास है। कर्मचारी ऋण लेकर राजस्थान सरकार को 20-25 लाख देता है, तब उसकी पेंशन होती है। आज जो कर्मचारी हैं वो 15-20 साल बाद रिटायर होंगे, वो पैसा देकर पेंशन प्राप्त करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल से आग्रह है कि जो फंड ऊपर पड़ा है उसे राजस्थान सरकार को लौटाया जाए। ये आज का प्रदर्शन है। 10 लाख रुपए देकर पेंशन प्राप्त करेगा। तो हमारी राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री जी शर्मा साहब से और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी साहब से विशेष आग्रह है कि एक तो एनपीएस फंड जो राजस्थान के कर्मचारियों का ऊपर पड़ा है वो समस्त फंड राजस्थान की सरकार को लौटाए। तो राजस्थान सरकार से आग्रह है कि आप नोटिफिकेशन 2022 के अनुसार उसका सरलीकरण करें और कर्मचारियों के बुढ़ापे में आर्थिक बोझ नहीं डालें। इसमें राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर आज ये एनओपीएस के बैनर तले कर्मचारियों का प्रदर्शन है और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आशीर्वाद भवन गंगा शहर में शुरू हुआ। उससे पूर्व महिलाओं ने महिला अधिकार रैली निकालकर राज्य सरकार पर हल्ला बोला। डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक कमरेड नेता गिरधारी लाल महिया ने बताया कि इसमें महंगाई, महिला पर अत्याचार, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया। ये स्मार्ट मीटर लग गए तो उपभोक्ता बिल नहीं भर पाएंगे। बिजली का निजीकरण, निरंतर बढ़ रही महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राज्य भर से महिलाएं 3 दिवसीय शिविर में शामिल हो रही हैं। बता दें, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आशीर्वाद भवन गंगा शहर में हुआ। उससे पूर्व महिलाओं ने महिला अधिकार रैली निकालकर राज्य सरकार पर हल्ला बोला। डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक कमरेड नेता गिरधार लाल महिया ने बताया कि इसमें महंगाई, महिला पर अत्याचार, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया। स्मार्ट मीटर लग गए तो उपभोक्ता बिल नहीं भर पाएंगे। बिजली का निजीकरण, निरंतर बढ़ रही महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राज्य भर से महिला 3 दिवसीय शिविर में शामिल हो रही है। महंगाई, महिला पर अत्याचार और भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर पर जो लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर जब लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आम उपभोक्ता खर्चा चाहे घटाओ वो भी नहीं कर पाएंगे। आज एक महीना पूरे राजस्थान से डेलीगेट आए हैं, पूरे राजस्थान से 3 से डेलीगेट आए हैं। निश्चित रूप से आज स्मार्ट मीटर बिजली का निजीकरण हो, अन्य निजीकरण के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों, पंचायत समिति विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा की, जहां डीएम ने उपखंड अधिकारी, तहसीलदारों को खरीफ गिरदावरी की प्रतिदिन प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही 20% खसरों पर किसानों से गिरदावरी करवाने के लिए निर्देशित किया। वहीं डीएम ने कहा कि खरीफ गिरदावरी संवत 2082 का कार्य 1 अगस्त से प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए पोर्टल को लाइव कर दिया गया। उन्होंने गिरदावरी कार्य सरकारी खसरों के अलावा अन्य सभी खसरों में डिजिटल कॉर सर्वे के निर्धारित मानकों के अनुरूप कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी खसरों पर जाकर फोटो लेकर गिरदावरी करानी है। दौसा में जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारियों को हरियालो राजस्थान अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में लगे पौधे की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इस अभियान के तहत रोपे सभी पौधों को पेड़ों के रूप में बड़े करने हैं। विकास अधिकारी इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाएं और ग्राम पंचायतों में जाकर पौधों की स्थिति का जायजा लेते रहें, ताकि पौधों की देखभाल उचित ढंग से हो पाए। इसके साथ ही डीएम ने उन्होंने ग्राम पंचायतों की निजी आय बढ़ाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए गांव में सुनिश्चित साफ सफाई पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित सभी प्रस्ताव
15 अगस्त तक भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में घर घर कचरा संग्रहण का कार्य आरंभ हुआ है, वहां राजीविका के स्व सहायता समूहों को टेंडर जारी कर काम शुरू कराने को कहा है। बता दें कि दोस्तों में जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारियों को हरियालो राजस्थान अभियान के तहत ग्राम पंचायत में लगे पौधों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, हमें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इस अभियान के तहत रोपे सभी पौधों को पेड़ों के रूप में बदलकर बड़ा करना है। विकास अधिकारी इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाएं और ग्राम पंचायत में जाकर पौधों की स्थिति का जायजा लेते रहें, ताकि पौधों की देखभाल उचित ढंग से हो सके। इसके साथ ही डीएम ने उन्होंने ग्राम पंचायतों की निजी आय बढ़ाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए गांव में समुचित साफ सफाई पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 अगस्त तक भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में घर घर कचरा संग्रहण का कार्य शुरू नहीं हुआ, वहां राजीविका के स्वयं सहायता समूहों को टेंडर जारी कर काम शुरू करने को कहा है। कोटपुतली बहरोड जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई शुक्रवार को बानसूर क्षेत्र के दौरे पर रहे। पुलिस अधीक्षक के बानसूर थाने पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान डीएसपी दशरथ सिंह और थानाधिकारी सुरेंद्र मालिक ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। बता दें, पुलिस अधीक्षक ने थाने के मालखाने, रिकॉर्ड रूम सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं बानसूर दौरे के बाद एसपी बिश्नोई ग्राम पंचायत मेचुका पहुंचे, जहां सरपंच हंसा चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यहां पुलिस अधीक्षक ने अपराध मुक्त ग्राम अभियान की शुरुआत की और ग्रामीणों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल के युवा गलत संगत में पड़कर अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों पर निगरानी रखें और उन्हें सही दिशा दिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर भी चिंता जताई और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। धौलपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा, तसीमो और पंजाब नेशनल बैंक शाखा, बस इनाईबाग में ग्राम पंचायत चौराखेड़ा, मालौनी पवार में शिखर का आयोजन किया गया। शिखर के दौरान उप निदेशक आर्थिक और सांख्यिकी विभाग राजेश कुमार, प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तसीमो अवधेश कुमार वर्मा द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि बैंक के वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए ट्रैस्मिक देशव्यापी सतत अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और पात्र नागरिकों को इन योजनाओं से जोड़ना है। उन्होंने शिविर में पधारे नागरिकों से वार्ता की और उन्हें अवगत कराया कि जिला कलेक्टर निधि बीटी के अनुसार योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। अभियान में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत वर्तमान निष्क्रिय बैंक खाते का पुनः सत्यापन, नए बैंक खाते खोलना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में नामांकन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक बन जाए।
सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राजगढ़ मचवाड़ी सड़क मार्ग के मध्य स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक पर्यटन स्थल झरनाधाम प्रशासन की नाकामी, मरम्मत के अभाव में अपने दर्द के आंसू रो रहा है। बता दें कि विगत मानसून में झरना स्थित बांध की पाल के समीप से जमीन धंस गई थी और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाकर रोक लगा दी है, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। आज भी इस मानसून में स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। मात्र बांध के चारों तरफ वन विभाग की तरफ से तारबंदी कर दी गई ताकि लोग नहाए नहीं, लेकिन भारी बरसात के चलते बांध की चादर चली गई। पर्यटक आते हैं, वे सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं और बांध के आसपास की जमीन धंस गई है, जो कि कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि गत मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सीढ़ियों, धंसी जमीन को सही नहीं कराया गया। वहीं बारिश के कारण बांध में जगह जगह लीकेज होने से पानी का रिसाव हो रहा है। झरनाधाम विकसित समिति अपने स्तर पर बार बार प्रशासन से सही कराने की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बता दें, राजगढ़ मचवाड़ी सड़क मार्ग के मध्य स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक पर्यटन स्थल झरनाधाम प्रशासन की नाकामी झेल रहा है। राजगढ़ थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 1 साल से फरार वंचित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि 13 अगस्त 2024 को परिवादी ने मामला दर्ज कराया था कि 12 अगस्त 2024 को आरोपियों द्वारा उसे कार सहित अपहरण करके हाथ का ब्रेसलेट लूट लिया गया। वहीं आरोपियों ने परिवादी के खाते से 31,000 रुपए डलवा लिए और उसकी पत्नी के मोबाइल पर फोन करके जान से मारने की धमकी देकर 20,000 रुपए की मांग की। इस पर मामला दर्ज कर टीम गठित की गई। गठित टीम ने तकनीकी सहायता लेकर सूचना संकलित कर लूट की वारदात देने वाले करीब 1 साल से फरार वंचित 5-5 हजार रुपए के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ कस्बे के डीएसपी ऑफिस के पीछे एक मकान के बाहर खड़ी कार से अज्ञात बदमाशों ने खिड़की का शीशा तोड़कर 4 लाख रुपए चोरी कर लिए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं पीड़ित सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि वे कस्बे गोल सर्कल स्थित बैंक से रुपए निकाल कर लाया था। नकदी को गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दिया। उन्होंने बताया इसके बाद वे डीएसपी ऑफिस के पीछे अपने परिचित के घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके अंदर मिलने चला गया। जब वे बाहर आया तो देखा कि कटकर की तरफ का खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और डैशबोर्ड में रखे 4 लाख रुपए अज्ञात बदमाश लेकर फरार हो गए। आज 11 बजे की घटना है। मैं बैंक गया था, अकाउंट से 4 लाख रुपए निकलवाने के बाद मैं बाहर आ गया। बाहर आके गाड़ी में पैसे रख लिए। पैसे रखने के बाद मैं वहां से गाड़ी स्टार्ट करके और मेरा का चौड़ा होते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के पीछे चले गए। वहाँ 11:30 के पंक्ति पहुंच गया था। पहुंचने के बाद अंदर दीपक मीना जी का घर चले गया था। जाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद में जब वहां से निकला तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ मिला। उसमें 4 लाख रुपए रखे थे, वो चोरी मेरे पे डैशबोर्ड खुला हुआ मिला था। उसके बाद मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे आई थी वहाँ और उसके बाद होता है कानासर की रोही में पुलिस ने 2 चिक्करा हिरन के शिकार जसवंत बावरी को बदवासर से गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही भतीजे मक्खन बावरी को एक बाइक सहित लमछड़ बंदूक के साथ गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया। बता दें, क्षेत्रीय वन अधिकारी महावीर रूहल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में जेठमल शर्मा,
वनपाल और सहायक वनपाल राजूराम की अहम भूमिका रही। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके पर पिकअप और एस्कॉर्ट कर रही बोलेरो को जब्त कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नौहर राज कंवर और वित्त अधिकारी संजीव केटवा के सुपरविजन में थानाधिकारी खूंया राजपाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी सफलता हासिल की। बता दें, पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 20 लाख अनुमानित कीमत की अवैध शराब बरामद की है। भरतपुर के सेवा थाना क्षेत्र के कंजौली गांव में सुबह 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा शामिल है। उनके पास से सल्फेक्स पाउडर के पाउच मिले हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के चलते एडिशनल एसपी सतीश यादव ने बताया कि सुबह 7:30 बजे करीब सूचना मिली कि कंजौली के पास 3 शव मिले हैं, जिनमें एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा है। मौके में खुद और सेवा थाना पुलिस पहुंची और पर एसएसएल की टीम बुलाई गई। तीनों शवों की शिनाख्त हो गई है और पुलिस ने कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी। आज सुबह थानाशेर इलाके में डीप रोड पर एक दुकान के बाहर एक बच्चे का, एक महिला और एक पुरुष का शव मिले थे। प्रथम दृष्टया उन्होंने सेल्फिश खाने का खाकर आत्महत्या करने का पता चला था। तब लाशों की शिनाख्त नहीं हुई थी। अभी शिनाख्त हो गई। 3 या 4 दिन से इंदौर में महिला का गाँव है, ससुराल है। एरिया घटावली गाँव में हमारे कुमेर में वहाँ की थी अनीता पुत्री, वाइफ ऑफ अनीता पत्नी देवेंद्र, गाँव खेड़ा, सदर हिंडोन और बटावली की बेटी थी। एक बच्चा उनका 12 साल का था और जो पुरुष था वो 25-26 साल का है। सुबह में जो मृतका अनीता का भांजा है। अब ये इन्होंने सल्फेक्स क्यों खाया, इन्हीं कारणों की जांच की जाएगी। इसकी अनीता के भाई यहाँ आ गए बटावली से, इन्होंने शिनाख्त की है और वहाँ देवेंद्र जो है इसका पति है, उसके परिवार में खबर की है। बीएसएफ इंटेलिजेंस के डिप्टी कमांडेंट महेश चंद्र जाट को आज आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मंजेंद्र सिंह दक्षिण पश्चिमी कमांड द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के साथ खुफिया नेटवर्क पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महेश चंद्र ने भारतीय सेना, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ बीएसएफ के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कार्यक्रम में महेंद्र सिंह, सहायक समादेष्टा सीमा सुरक्षा बल और सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विश्राम मीणा, आईएएस संभागीय आयुक्त बीकानेर हेमंत कुमार शर्मा, आईपीएस आईजी पुलिस बीकानेर रेंज मेजर जनरल एके पुंडीर, अजय लूथरा, डीजीआई बीएसएफ बीकानेर उपस्थित रहे। खबर भरतपुर जिले के रुदावल से है, जहां क्षेत्र में बरसात का दौर लगातार जारी है और नदी नाले बांध पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिनमें पानी निकलकर नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा पानी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की बार बार अपील की जा रही है, लेकिन लोग जानबूझकर मौत को गले लगाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही नजारा रुदावल के मांडापुरा में देखने को मिला, जहां बैरठा बांध से खोले गए गेटों से पानी कुकंद नदी से होते हुए मांडापुरा सपाट के सहारे गंभीर नदी में मिलता है, लेकिन उसी मांडापुरा की सपाट पर काफी पानी का बहाव तेज देखा जा रहा है और उसी पानी के तेज बहाव से लोग निकलकर जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा चेतावनी भी दी गई कि ऐसे पानी के क्षेत्रों से न गुजरे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि चेतावनी देने के बाद भी प्रशासन द्वारा वहां कोई जवान तैनात नहीं किए गए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों।